कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो मनी मैटर्स, लग्जरी लाइफ, ग्रोथ ईयर, मैरिज एज, फ्यूचर आपका कंफर्टेबल रहेगा या नहीं और इंश्योरेंस वर्क आपके लिए गुड है या नहीं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके हथेली में बहुत बारीक रेखाएं मौजूद हैं। यहाँ पर होता यह है कि जब बहुत निम्न तौर तरीके की रेखाएं देखने को मिलती है तो ये बहुत ज्यादा शॉर्टेड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ज्यादा उलझने, बड़े स्तर की तकलीफ परेशानी, बहुत बड़े कष्ट, पीड़ा, अवसाद जैसी स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न नहीं होती। यह एक नॉर्मल और स्मूथ लाइफ को यहाँ प्रॉपरली इंडिकेट करता है, जिसमें हमें लाइनों का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करना होता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर रुकी हुई है और थोड़ा शुरुआती स्तर पर फैली हुई भी है। इस कंडीशन में यह करियर स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल क्रिएट करने वाला कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि इसमें मेहनत कर्म का पूर्ण रूप से परिणाम फैली हुई रेखाओं के अतिरिक्त नहीं मिलता और माइंड लाइन पर रुकी हुई लक लाइन कभी भी सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी नहीं दे पाती है। यह बार बार डाउट्स और कंफ्यूजन क्रिएट करती है करियर चेंजेस के रिगार्डिंग, और इन्हीं सब चीजों के कारण लक लाइन फिर अपग्रेड होकर के छोटे छोटे स्तर पर आगे बढ़ रहा है, जो टेम्परेरी गेन्स बेनिफिट को कंफर्म करता है। इस तरह की लक लाइन में एक स्टेबल करियर जॉब के बजाय बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड किए गए काम से ज्यादा बरकत मिल जाती है। वह सभी तरह के कार्य जहां पर कोई स्थायी कार्य ना हो, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी ना हो, आपके ऊपर कोई हेड ना हो, इंडिपेंडेंटली आप वर्क कर सके, अपने मन मुताबिक काम अपनी चेष्टा बल के अनुसार किसी भी तरह की क्रिया कर्म कर सकें, इन सब तरह के कार्यों में यहाँ ज्यादा बरकत देखने को मिलती है। इसी चीज का जब कंफर्मेशन हम लेने आएंगे सूर्य पे भी, तो यहाँ पर भी अभी बहुत सूक्ष्म रूप से साइन बनते हुए दिखाई देंगे, जो अनदर पाम पिक में आपको बतलाया जाएगा। लेकिन इस पाम पिक में कुछ मुख्य बातें आपको सर्वप्रथम बतलानी है। जब भी इस तरीके से शनि की उंगली की तरफ बाकी फिंगर का झुकाव होता है तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर कोई भी काम करना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि शनि यहाँ पर व्यक्ति के कर्म को बतलाने के साथ साथ काम को भी बतलाते हैं। काम का यहाँ पर तात्पर्य होता है प्लीजर्स, फुलफिलमेंट। जब भी जुपिटर का झुकाव इस तरीके से सैटर्न पे हो तो ये कॉम्बिनेशन बेहद अच्छा माना जाता है धर्म कर्म के कार्यों के लिए। लेकिन वही जब सूर्य का झुकाव भी शनि की तरफ आ जाए तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा वैल्यूज मनी को लेकर के यहाँ क्रिएट होते हुए देखने को मिलती है। इसलिए आप जैसे जातक मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर होता यह है कि फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेस सूर्य के द्वारा शनि की तरफ काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण वर्तमान ज्यादा अच्छा एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और इसी तरह का समय के साथ साथ प्रेशर बढ़ता जाता है, जिसके कारण सैटर्न की एनर्जी नेगेटिव होती जाती है, क्योंकि अगर आप अपना वर्तमान सही ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो भविष्य भी यहाँ पर डिस्टर्ब होता दिखाई देता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण आपके हथेली में सूर्य का क्षेत्र हुआ या फिर मरकरी लाइन्स हुई, सभी तरह की रेखाएं अभी कमजोर स्थिति में है। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे बिल्कुल फिंगर के बीच से निकलने वाले रेखाओं की, तो यहाँ पर सभी जगह बल अच्छा है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है और ओवरऑल लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अभी आते हैं अनदर पाम पिक पे इसको समझने के लिए। तो यहाँ पर आप बारीकी से देख सकते हैं कि गुरु शनि के मध्य में जब इस तरह की रेखा होती है तो इसे प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल लाइंस कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन करता क्या है कि जो भी आपने एक्सपीरियंसेस लाइफ में लिया है या लेसन्स लिया है, जो भी आपका धर्म है और कर्म है, इन सब चीजों को मिला करके जब आप जैसे जाते काम करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा सटीकता आना शुरू हो जाती है, बुद्धिमत्ता में, ज्ञान में और तमाम तरह की योग्यता में। इसलिए इस कंडीशन में एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर कोई भी काम करना, एडवाइजरी से रिलेटेड खासकर काम करना काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो जाता है, क्योंकि अंततः दोनों ज्ञान के ही कारक हैं और हमेशा आप जैसे जातक पिन पॉइंट वे में बात करना, सुनना बहुत ज्यादा पसंद करने वालों में से भी होते हैं, और ये कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। अब यही चीज देखेंगे तो सूर्य और शनि के मध्य में भी आते हुए दिखाई देगा। इस कंडीशन में भी इसे विद्या रेखा कहा जाता है, जिसमें अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता, भाग्य हमेशा दूसरों के बेहद काम आने वाला होता है, और दूसरों को फायदा दे करके जो खुद फायदा होता है तो उसमें अनलिमिटेड फायदा इस तरह की रेखा दे देती है। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ ब्रोकर, एज अ एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट या सर्विस प्रोवाइडर कोई भी काम करना फायदेमंद साबित हो जाता है। अब इसी चीज को यहाँ पर आप देखेंगे तो बुध और सूर्य के मध्य भी रेखा मौजूद है, जो सोशल मीडिया, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग के द्वारा, बिजनेस के द्वारा कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन लाइफ में देती है, जिसमें अच्छे रिलेशन, कॉन्टेक्ट्स भी बिल्ड होते हैं, और यह यशस्वी योग के अतिरिक्त आता है, जिसके सीधा तात्पर्य होता है यश प्राप्त करना, रईस जीवन शैली होना, हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ना और ग्रेट लेवल के कनेक्शंस बिल्ड होना।
तो यहाँ आप देखेंगे कि जब भी उंगलियों के मध्य में इस तरह की रेखाएं मौजूद होती हैं तो ये बतला रहा है कि वह सभी तरह का कार्य क्षेत्र जहां पर किसी तरह का बाउंडेशन लिमिटेशंस ना हो, किसी को अपनी तमाम तरह की ड्यूटीज का एक तरीके से बतलाना ना हो, खुद के दम पर जहां अत्यधिक काम करना हो, सभी तरह का फ्रीडम जहां पर आपको मिले, वो सभी तरह का कार्य आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इस कंडीशन में बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फ्रीलांसिंग, सेल्स पर्सन और खुद का इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, इन सब के थ्रू यह कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा सफलता देगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपने क्रिएटिविटी, आर्ट, इंटरेस्ट को इमीडिएट फॉलो कर पाने में सक्षम रहेंगे, लगातार अपने काम में अपग्रेडेशन कर पाना, साथ ही साथ किसी तरीके का बोझ नहीं होना जिसके कारण और ज्यादा परफेक्शन और स्टेबल वे में कंटिन्यू प्रोग्रेस कर पाना। ये सब तरह की चीजों के बाद में होगा ये कि ये जो मरकरी लाइन सूक्ष्म आप देख रहे हैं ये मजबूत होना शुरू होगी, जो कंटिन्यूअस अर्निंग और ग्रेट लेवल का वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगी। और ये कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ है आपके पाम में 27 की एज में, तो यानी इस पीरियड पर आते से ही बिजनेस और अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है। सूर्य के क्षेत्र पर भी जो स्लाइटली लेवल पे आधे अधूरे साइन के अतिरिक्त हल्का सा क्रॉस का साइन दिखाई देने लग रहा है। ये कॉम्बिनेशन डिफेम को भी रिप्रेजेंट करता है और अनसक्सेसफुल होने के योगों को बतलाता है जॉब में। तो फिलहाल के कंडीशन में साइन उतना बलकारी नहीं है जिसका पूरा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़े लेवल का रेक्टेंगल डेफिनेटली यहाँ बन सकता है। और जैसे ही ये रेक्टेंगल का साइन बनेगा तो एक्सट्रीम लेवल की प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी आपके लाइफ में अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में यहाँ देखेंगे तो आउटर मार्स भी डेवलप अच्छा है, सूर्य के क्षेत्र पर भी स्लाइटली लूप बना हुआ है, सैटर्न पर भी आड़ी रेखा इंडिपेंडेंट वर्क को ही इंडिकेट करती है और हल्का सा मूडी टाइप का नेचर भी बतलाती है। और एट द एंड माइंड लाइन आपकी स्मॉल कैटेगरी की पर स्ट्रेट है जिसके कारण स्किल्ड बेस्ड वर्क से ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। इसीलिए इस कंडीशन में प्रॉपर्टी डीलिंग, ब्रोकर और मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड सभी तरह के काम में आपको ज्यादा सक्सेस है। दो पक्ष के मध्य में किया गया कोई भी काम में तुरंत भाग्य आपको मिलेगा, इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर भी अच्छा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उतने बड़े स्तर की ग्रोथ नहीं है जितना प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर के है, क्योंकि जब भी यहाँ पर मंगल और सूर्य के द्वारा इस तरह के साइन बनता है जो स्क्वायर रेक्टेंगल हो, तो बड़े स्तर की प्रॉपर्टीज, वेल्थ आप जैसे ज्यादा क्रिएट कर पाते हैं। और इन सब क्षेत्रों में यानी मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन या एज अ बिल्डर, एज अ ब्रोकर, सभी तरह के काम में जो जमीन से जुड़े हों काफी ज्यादा बरकत यह देता है। अब जो यहाँ पर फैली हुई रेखा है यह आपको 26 के एज तक अवेलेबल है। ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन और डाउट देता रहेगा, किस काम में ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, किस काम को पकड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रगल, स्ट्रेस इसलिए आना शुरू होगा क्योंकि बेफिजूल की भागा दौड़ी या तनाव आप अपने ऊपर लेते चले जाएंगे। जब भी रेखा बिखरती है तो इसका सिंपल रेमेडी इतना सा ही होता है कि आप अपनी एनर्जी को रोक दीजिए। आप 10 तरह के काम में इन्वॉल्व मत होइए, 10 जगह मत जाइए, 10 लोगों से मत मिलिए। एक समय पर एक काम करना, अपनी एनर्जी को पूरा स्क्वीज करना यानी अट्रैक्ट करना, स्टेबल करना और प्रॉपर अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे। सेल्फ डेवलपमेंट का तात्पर्य आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वाक शक्ति, आपका ज्ञान, आपका मानसिकता, तमाम तरह के अध्ययन पे और खुद के विकास के अतिरिक्त जितनी चीजें आ सकती हैं, जैसे जिम जाना, रेगुलर किसी भी विषय के रिगार्डिंग पढ़ने की हैबिट डालना, रेगुलर अपने अंदर जाने के लिए ध्यान की क्रिया प्रतिक्रिया करना और किसी भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के बिहाफ पर स्किल डेवलपमेंट करना। तो यहाँ पर ये रेखा फैलना पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी, माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उसके बाद ये लक लाइन जैसे ही माइंड लाइन क्रॉस करती है तो हर तरह का एक्शन, इनिशिएशन, डिसीजन आपकी लाइफ में एक्यूरेट साबित होने लगेगा, क्योंकि इस तरह के अभी जो लाइन से ये सब आधे अधूरे काम को होने वाले बतलाते हैं। अब यहाँ पर जो आपका प्रश्न था कि ग्रोथ ईयर क्या रहने वाला है, तो 27 है आपकी लाइफ में। मनी मैटर्स, पैसा आएगा लेकिन फिलहाल में रुकने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जरूर सक्सेस मिलेगा, तो 27 के बाद में पैसा भी बहुत बढ़ेगा और लग्जरियस लाइफ आपकी है ही, क्योंकि शुक्र की कंडीशन में ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है और ओवरऑल पाम में ज्यादा मेजर वरी लाइंस नहीं है। तो इस कंडीशन में सभी तरह के कंफर्ट, लग्जरीज एंड रॉयल्टीज आपको लाइफ में मिलने ही वाला है, सूर्य और बुध के ब्लेसिंग्स के द्वारा भी। इसके बाद में ओवरऑल कंफर्टेबल लाइफ रहेगी या नहीं, बिल्कुल रहेगी, लेकिन सैटर्न की आड़ी रेखा की एनर्जी के कारण सेटिस्फेक्शन की बहुत कमी रहेगी, क्योंकि आधे अधूरे जब काम देखने को मिलेंगे, डिजायर फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो इस कारण से असंतुष्टि और अशांति बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इसीलिए निष्काम कर्म के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, एंड रिजल्ट की कभी भी ज्यादा
चर्चा नहीं करनी है, ज्यादा सोचना नहीं है, जर्नी को एंजॉय करना है ताकि कंफर्टेबल लाइफ भी हो, डिजायर्ड रिजल्ट भी मिले और ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, प्लेजर, फुलफिलमेंट्स भी लाइफ में अट्रैक्ट हो सके। इंश्योरेंस से रिलेटेड वर्क आप 2 साल और करिए, लेकिन एट द एंड जमीन से रिलेटेड काम, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और इंडिपेंडेंट वर्क से रिलेटेड, सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड कोई भी काम जिसमें आपका पैशन इंटरेस्ट बिल्ड होता है, या ये 2 साल आप जिस भी विषय में ज्यादा अध्ययन या प्रैक्टिस या फिर कह लें स्किल बिल्ड करते हैं, उसके रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट वर्क डेफिनेटली प्रेफर करेगा, क्योंकि बिजनेस लक में, काम में तुरंत बढ़ोतरी, सफलता, उन्नति भाग्य के द्वारा देखने मिल जाती है। और मैरिज के रिगार्डिंग जहां तक देखेंगे तो यहाँ पर यूनियन लाइन आपके 28 और 9 के एज में अवेलेबल है, और इधर पर जो सपोर्टिव लाइंस भी हैं वो अप्रोक्सीमेटली 25 और 6 में ही आ चुकी है। तो टेम्पररी रिलेशंस तो डेफिनेटली बन जाएंगे, लेकिन जो मैरिज है वो 28 के बाद में ही होना है, और अरेंज मैरिज ही आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। तो तमाम तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के द्वारा भाग्य उदय देखने को मिलेगा। हर तरीके का कार्य तुरंत बनते हुए तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन बार बार कंफ्यूजन, डाउट होने के कारण कार्यों में रुकावट आएगा। तो मानसिक बल को बढ़ाना है, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करना है, शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे नहीं जाना है, गुप्त रूप से रह करके काम करना है, धर्म कर्म का पालन करने के साथ में अपनी योग्यताओं को निखारने में ज्यादा समय देना है। तो ये सब तरह के कॉम्बिनेशन आपको कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, सक्सेस और एक्सट्रीम लेवल पे वेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप कर देने वाले रहेंगे। यहाँ पर लेफ्ट पाम में भी आप देख सकते हैं कि लक लाइन करेक्ट आपके 27 से ही कितना स्ट्रांगली डेवलप हुआ है। लाइफ लाइन पूरा स्मूथ चल रहा है, तो मक्खन जीवन रहेगा। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, फैमिली सपोर्ट सब कुछ देखने मिलेगा। जल्दबाजी, एग्रेशन जैसी चीजों से अपने आप को बचा करके रखें। स्पिरिचुअल एक्टिविटी, माता पिता की सेवा और अपने से छोटों के लिए हमेशा दान धर्म जैसा या सेवा जैसा आपको अपना व्यक्तित्व रखना है। तो इसमें सडन गेन, बेनिफिट जैसी चीजें और एटलीस्ट मेंटल सेटिस्फेक्शन जैसी चीजें लाइफ में बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। झूठ, दिखावटीपन जैसी चीजों से अपने आप को कोसों दूर रखिएगा। इस तरीके का मरकरी टिल्टेड चाहे किन्हीं भी कारणों से हो, लेकिन हमेशा फ्रॉड, चीटिंग यहाँ करवा सकता है आपके द्वारा। इसीलिए इस कंडीशन में शॉर्टकट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स और झूठ, फरेबी जैसी चीजों से जितना दूर रहेगा उतना ज्यादा रियल और उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल का सक्सेस आपकी लाइफ में रिलेशंस को लेकर के, पैसों को लेकर के, नेम, फेम, रिस्पेक्ट को लेकर के आते हुए देखने को मिलेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।